नमस्कार बहनों भाइयों, आज की वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हम स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आपको स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा किस तरह से आपको एंट्री करनी है, संपर्क ऐप में आप स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा को आपको किस तरह से एंट्री करनी है, इसके लिए आपको इस वीडियो में यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो हमारे जो आने वाली न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। आप संपर्क ऐप में सबसे पहले आपको दिख रहा है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। इसमें दिख रहा है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा। तो आपको किस तरह से आपको स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा की एंट्री करनी है, इसके लिए आपको स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा की जो एंट्री करनी है, इसके लिए सबसे पहले आपको दिख रहा है आंगनवाड़ी केंद्र की कुल जनसंख्या। आप मान लेते हैं हम जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसकी कुल जनसंख्या आपको इस जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें आपको दर्ज करनी है। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा जो आप इसमें आपने जो पुरस्कृत बच्चे हैं उसमें किस तरह से एंट्री करेंगे, इसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे, एक एक स्टेप के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में सबसे पहले आपको जो आपकी आंगनवाड़ी क्षेत्र की कुल जो जनसंख्या है उसको आपको पहले वाले बॉक्स में आपको अंकित करना है। जैसे मान लीजिए माना कि 100 है तो आपका जो नीचे दिख रहा है इसमें जन्म से 6 वर्ष के कुल बच्चों की अनुमानित संख्या आपको जो दिख जाएगी। इस तरह से जैसे माना कि 100 है तो आप 12 बच्चे हैं, 12% के हिसाब से 12 दिखेंगे और 5 वर्ष की जो अनुमानित है इसमें 5 दूनी 10 यानी 10 बच्चे दिखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी जो जानकारी है आपको निकल कर आएगी। और उसके बाद आपको जो नीचे जो तीसरे वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें चिन्हित कवर्ड बच्चों की संख्या, इसमें जो चिन्हित कवर्ड बच्चे हैं इसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चे इसमें आपने जिनका वजन लिया गया है, आप उन बच्चों कवर्ड बच्चे आपको दर्ज करने हैं इसमें। और इसका जो नेक्स्ट वाला स्टेप है इसमें चिन्हित अनकवर्ड बच्चों की संख्या जिनमें 0 से 5 वर्ष के बच्चे। इसमें जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें अनकवर्ड वाले बच्चे, इसमें आपको अनकवर्ड वाले बच्चे आपको दर्ज करने हैं। इस वाले जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें अनकवर्ड बच्चे आपको जो अनकवर्ड हैं वो आपको दर्ज करने हैं। इसके बाद आता है जो कुल बच्चों की संख्या, इसमें कवर्ड बच्चे और अनकवर्ड बच्चे दोनों की जो कुल जनसंख्या है बच्चों की संख्या है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। इसमें जो अगर आपके पास अनकवर्ड बच्चे नहीं हैं तो आप अनकवर्ड बच्चे में 0 लगा सकते हैं। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट वाला आयु के अनुसार वजन के मान के आधार पर बच्चों की संख्या जन्म से 5 वर्ष की आयु वर्ग। इसमें जन्म से 5 वर्ष के जो आयु वर्ग वाले आपने वजन लिया है, इस बच्चों बालक बालिकाओं का जो आपने वजन लिया गया है इसमें उनकी आपको एंट्री करनी है। आप संपर्क ऐप में जो बच्चे हैं इसमें स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में जो आपने वजन लिया गया है उसमें आप इसमें सामान्य वजन वाले सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है इसमें आप सामान्य वाले बच्चे हैं उन पर जाकर आप इस पहले वाले ऑप्शन में जाकर आप उन सामान्य वाले बच्चों को आप दर्ज करेंगे। इसमें आपको दिख रहा है इसमें लिख रहा सामान्य वजन, इसमें जो सामान्य वजन के जो बालक और बालिका हैं उनको आपको किस तरह से दर्ज करना है। इसमें आपका जो भी जितने भी आपके जो बच्चे हैं उनको आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कम वजन वाले, जिसमें आप जो मैम वाले आते हैं उसको अगर अति कम वजन वाले शेम वाले बच्चे हैं वो आपको दर्ज करने हैं। और उसके अनुसार आयु के अनुसार वजन के कुल बच्चों की संख्या, जिसमें जो आयु के अनुसार जो आपका जो कुल टोटल है वो आपको जो लास्ट वाले जो ऑप्शन है उसमें आप दिख जाएगा। जिसमें आप जो रेड वाला दिख रहा है आपका जो टोटल है वो आपका जो नीचे वाले ऑप्शन है उसमें आपको दिख जाएगा। इसके बाद आता है लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन के मान के आधार पर बच्चे की संख्या जन्म से 5 वर्ष की आयु वर्ग वाले। जो आपके जो जन्म
से 5 वर्ष तक के बालक और बालिका का आपने जो वजन लिया गया है, उस बालक और बालिकाओं की आपको जो इसमें सामान्य में कितने हैं, जिसमें लंबाई और ऊंचाई के अनुसार आपको लंबाई और ऊंचाई के अनुसार जो बच्चे हैं, उन बच्चों की आपको इस तरह से आपको एंट्री करेंगे। इसमें सामान्य पोषण, आप सामान्य पोषण वाले बच्चे हैं, उनकी आपको एंट्री करनी है पहले वाले ऑप्शन में। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है मध्यम गंभीर कुपोषित यानी मैम वाले बच्चे, इसमें जो सेकंड वाला है उसमें मैम वाले बच्चे कितने हैं वो उनको दर्ज करना है। उसके बाद आता है अति गंभीर कुपोषित यानी सैम वाले बच्चे। सैम वाले बच्चे आपके हैं तो आप इसमें आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लंबाई ऊंचाई वजन के कुल बच्चों की संख्या, जिसमें बालक और बालिकाओं की जो टोटल है, इसमें आप सामान्य मध्यम और गंभीर जो तीनों को मिलाकर आपका जो टोटल निकलता है वो उन बच्चों को जो रेड आप दिख रहा है उसमें आपका जो रेड वाला ऑप्शन है वो आपका टोटल हो जाएगा। उसके बाद आता है आयु के अनुसार लंबाई ऊंचाई के मान से ठिंगनेपन वाले बच्चों की संख्या, जिसमें 0 से 5 वर्ष की जो बालक और बालिका हैं जो ठिंगने इसमें लंबाई और ऊंचाई के अनुसार अगर आते हैं तो आप ठिंगनेपन में आप दर्ज कर सकते हैं। और इसके बाद आता है महत्वपूर्ण, और इस माह का महत्वपूर्ण ऑप्शन है पुरस्कृत आयोजन। इसमें जो पुरस्कार बच्चों को स्वस्थ बालक बालिकाओं का जो आपने जो पुरस्कार फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपने जो पुरस्कृत बच्चे किए हुए हैं उनके बारे में आप किस तरह से एंट्री करेंगे, इसके लिए इस वाले ऑप्शन में जो नया वाला ऑप्शन है पुरस्कृत आयोजन, जो पुरस्कार का जो आयोजन है आप किस तरह से, इसमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं जो टोटल आप उनकी संख्या आपको किस तरह से भरनी है। लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन किए गए बच्चों की संख्या, इसमें जो भी आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र में जितने भी हैं आप उतनी आप जनसंख्या लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पुरस्कृत बच्चों की संख्या, इसमें जिन 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पुरस्कार दिया है, जो पुरस्कृत किए हैं उनकी संख्या आपको दर्ज करनी है। और उसके बाद आता है 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे, जिसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष के बालक और बालिका जिनको आपने वजन लिया है उसमें आप उनके लंबाई और ऊंचाई के अनुसार वजन किया गया है, उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। और उसके बाद जो आपने पुरस्कार दिए गए हैं उनकी आप संख्या दर्ज कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में। इसमें आप आंगनबाड़ी क्षेत्र में 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे आपने पुरस्कृत किए हैं वो आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है स्पर्धा आयोजन की तिथि, इसमें जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है जो स्पर्धा आपने की है उसकी आपको डेट डालनी है। सबसे पहले वाला ऑप्शन है आपको स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा की जो आपको डेट है वो आपको दर्ज करनी है पहले वाले। उसके बाद आता है जनप्रतिनिधियों की भागीदारी या संख्या। आप स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में आप जिस दिन आपने आयोजन किया गया उस दिन जो प्रतिनिधि भाग लिए हैं उनकी संख्या आपको दर्ज करनी है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की संख्या, जिसमें आपके स्वास्थ्य विभाग के ANM, MPW और भी अन्य जो डॉक्टर आपके इस स्पर्धा में आए हैं उनकी संख्या। उसके बाद आता है अभिभावकों की संख्या, इसमें अभिभावक यानी माता पिता आए हैं उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद अन्य संस्थाओं की संख्या, इसमें लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब एवं अन्य जो भी आपके जो क्लब आते हैं उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद आता है एडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी सहयोगकर्ता की संख्या, इसमें आपने जो एडॉप्ट यानी गोद ली है आंगनवाड़ी उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला स्थानीय स्तर पर विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग एवं कार्यक्रम में उपस्थिति की जो संख्या है, जो सहयोग करता है उनकी आपको संख्या आपको दर्ज करनी है। उसके बाद आता है माप एजेंसी हेतु आयोजित प्रशिक्षण सत्रों की संख्या, आपका जो सत्र है जो प्रशिक्षक हैं उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कितने स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया गया था।
स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में आपने कितने सहयोग, किन किन संस्थाओं का सहयोग लिया था, उनको आपकी जो संख्या है आपको दर्ज करनी है। उसके बाद आता है कितनी दीनदयाल अंत्योदय समिति द्वारा सहयोग किया गया। इसमें आपके जो दीनदयाल अंत्योदय समिति हैं, आप इनमें स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में आप यहाँ पर सहयोग दिया है तो आप उनकी भी संख्या आप दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है क्या मात्र सहयोगिनी समिति का सहयोग लिया गया। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में अगर आपने मात्र सहयोगिनी समिति का सहयोग लिया गया है, आपने सहयोग लिया गया है तो आप हाँ वाले ऑप्शन पर, जैसे आपको दिख रहा है हाँ और नहीं, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने सहयोग लिया है तो हाँ, अगर नहीं लिया है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है क्या सौर्य दल का सहयोग लिया। आपके क्षेत्र में जो सौर्य दल है उसका आपने सहयोग लिया है तो हाँ, अगर नहीं लिया है तो आप नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आता है जो सुरक्षित करें, सुरक्षित करने उस पर जाएंगे तो आपका जो डाटा है, आप जो भी आपने दर्ज किया है आप वो सुरक्षित हो जाएगा। और आपकी जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का जो दिया गया है फॉर्म, वो आपका सबमिट हो जाएगा। और हमारा जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजन किया गया था वो आप जो ऑप्शन है वो पूरा हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको आंगनवाड़ी से संबंधित जो भी पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप में जो भी अपडेट आते हैं